हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। चलिए, तो जो कि आज जो आपका जो टॉपिक जो रहेगा वो हिस्ट्री में रहेगा अकबर। तो जो कि हर एक एग्ज़ाम में अकबर से संबंधित आपको पता है कि क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते ही हैं। तो चलिए, आज यहाँ पे ऐसे आपको क्वेश्चन कराएंगे जो हर एक एग्ज़ाम में यहाँ पे पूछे जाते हैं और जिनके यहाँ पे आगे पूछने जाने की वहाँ पे संभावना भी बनती है। और आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको वहाँ पे बेहतर पसंद आएगी। और सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन वहाँ पे मिलती रहेगी। सारी क्लासें आपको वहाँ पे प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो चलिए, अब यहाँ पे भाई शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा गया है कि अकबर का जन्म अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में कब हुआ था। ठीक है, अकबर का जन्म जो तो अमरकोट के राणा बीरसाल, अगर किसके महल में अगर अकबर का अगर जन्म का पूछा जाएगा तो बीरसाल के महल में हुआ था। लेकिन कब हुआ था इसमें ये चीज़ पूछा गया, 15 अक्टूबर 1542, 18 अक्टूबर 1542 या 15 अक्टूबर 1543 या 18 नवंबर 1540। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आएगा 15 अक्टूबर 1542 आ जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन यहाँ पे आपका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पे लिखा गया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें आपका पूछा गया है कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकोट, सिंध, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या दिल्ली या आगरा। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका जो निकल करके आएगा तो अमरकोट, सिंधु अर्थात पाकिस्तान। इसका भी ऑप्शन आपका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे अगला लिखा गया है कि अकबर की माँ का क्या नाम था। अकबर की माँ का क्या नाम था। हाजी बेगम, शहजादी खानम, हमीदा बानो बेगम या चांद बीबी। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा हमीदा बानो बेगम हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर अकबर के पिता का नाम का पूछा अगर जाए तो नसरुद्दीन हिमायू हो जाएगा। अकबर का बचपन का नाम का पूछा अगर जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, जलाल हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर अकबर का पूरा नाम का पूछा अगर जाएगा तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर हो जाएगा। सारी बातें आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया, जब पंजाब में कलानौर नामक स्थान पर अकबर का 14 फरवरी 1556 ईस्वी को राज्याभिषेक हुआ तब अकबर के संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मुबारक खां या मुनीम खां या बेरम खां या आसिफ खां। तो इसका यहाँ पे जो 4 नंबर का करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा बेरम खां, अर्थात इसका सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 5 नंबर में लिखा गया, बेरम खां अकबर का संरक्षक कब से कब तक रहा था। 1556 से 1560, 1555 से 1560 या 1556 से 1561 या 1556 से 1562। तो इसका यहाँ पे 5 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा 56 से 60, अर्थात इसका यहाँ पे ऑप्शन आपका ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे जल्दी से कि अकबर ने सम्राट बनने के बाद बेरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। अकबर ने सम्राट बनने के बाद बेरम खां को कौन सी उपाधि दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है जो आपको हर एक एग्जाम में ये आपका पूछा जाता है। फरजत या खान ए खाना या जरी कलम या अमीर उल अमीरा। तो इसका यहाँ पे 6 नंबर का जो आंसर जो आएगा तो खान ए खाना हो जाएगा, अर्थात इसका ऑप्शन बी वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 7 नंबर का लिखा गया, पाटन नामक स्थान पर मक्का की यात्रा के दौरान बेरम खां को किसने मारा था। ना मान सिंह, मुबारक खां, कासिम खां या आसफ खां। तो यहाँ पे जो 7 नंबर का जो करेक्ट जो आंसर जो आएगा तो वो हो जाए मुबारक खां, अर्थात इसका ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पे लिखा गया, पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1565 ईस्वी को किसके बीच हुई थी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर या हिमू के बीच, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच, या अगला लिखा है राजपूत और मुगल के बीच। तो इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, अकबर और हिमू के बीच हुई थी। ठीक है, ये तो यहाँ पे क्या दूसरी लड़ाई आपकी, इसमें आपको पता है कि पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। तो दूसरी लड़ाई की डेट और सन यहाँ पे याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो 5 नवंबर 1556 पानीपत की प्रथम अगर युद्ध का पूछा अगर जाएगा तो 21 अप्रैल
26। पानीपत का तीसरा अगर युद्ध का पूछा अगर जाएगा तो 14 जनवरी 1761। आगे नहीं बात। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1556 को किसके बीच लड़ा गया? मान सिंह अकबर और महाराणा प्रताप मेवाड़ शासक। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर और हिमू के बीच, अफगान और मराठा के बीच। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो मान सिंह और महाराणा प्रताप, अर्थात इसका ऑप्शन यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे लिखा गया 10 नंबर। अकबर ने खान देश को कब जीता? ना 1561, 1576 या 1556 या 1591। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो 10 का जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा 1591 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लिखा गया है 11 नंबर कि अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? अकबर ने सम्राट की उपाधि कब ग्रहण की? पानीपत के द्वितीय युद्ध की जीत के बाद, या हल्दी घाटी युद्ध के बाद, या खानदेश विजय के बाद, या दक्षिण युद्ध के बाद, आसिरगढ़ युद्ध 1601 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ पे 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा दक्षिण युद्ध के बाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब 12 नंबर पे यहाँ पे आते हैं। चलिए अब आप लोग इसका यहाँ पे आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ पे भाई आंसर क्या निकल करके आएगा। ठीक है, चलिए भाई इसका आप लोग यहाँ पे, चलिए अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? ठीक है, पहला ऑप्शन लिखा मान सिंह, अमर सिंह, हकीम खां सूर या शक्ति सिंह। ठीक है, तो इसका यहाँ पे जो 12 नंबर का करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आपका हो जाएगा हकीम खां सूर, अर्थात ऑप्शन इसका यहाँ पे सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब हल्दी घाटी युद्ध के अन्य नाम, इसको मेवाड़ की थर्मोपाली, कर्नल टाड या खमनोर का युद्ध इसे बोला जाता है, गंगुता का युद्ध भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अगला लिखा है हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, या राजपूत में फूट डालना, या मान सिंह की भावना को संतुष्ट करना, या साम्राज्यवादी नीति। तो 13 नंबर का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आएगा महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना। तो इसका ऑप्शन ए वाला यहाँ पे बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा। चलिए 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखेंगे, यहाँ पे लिखा गया अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने को राजी करने हेतु कितने दूत भेजे थे? ना 1, 2, 3, 4। तो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्थात 4 हो जाएगा। अकबर ने राणा प्रताप को समझाते के लिए अर्थात समझाने के लिए 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य 4 दूत भेजे थे। चारों दूत का यहाँ पे देखो नाम लिखा गया है, जलाल खां, मान सिंह, भगवंत दास या तोडरमल। ठीक है, तो चारों दूतों का यहाँ पे नाम भी लिखा गया है। 15 नंबर में लिखा गया किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया था? सिसोदिया वंश, या परमार वंश, या चौहान वंश, या चंदेल वंश। इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, सिसोदिया वंश हो जाएगा। चलिए 16 नंबर का यहाँ पे देखेंगे, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर के द्वारा किस स्मारक का निर्माण कराया गया था? ना बड़ा इमाम बाड़ा, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, या इनमें से कोई नहीं। तो 16 नंबर का जो आंसर जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा बुलंद दरवाज़ा हो जाएगा, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे 17 नंबर, अकबर ने काबुल को किसके अधीन किया? वस्तुनिसा बेगम, या मेहरुनिसा, या असमत बेगम, या शहजादी खानम। तो 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वस्तुनिसा बेगम हो जाएगा ना। ऑप्शन आपका इसका यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 18 नंबर यहाँ पे देखेंगे, इसमें लिखा है निम्नलिखित में कौन अकबर द्वारा स्वयं मारा गया था? निम्नलिखित में कौन अकबर द्वारा स्वयं मारा गया था? बेरम खां, अधम खां, बाज बहादुर, या पीर मोहम्मद खां। तो 18 नंबर का जो यहाँ पे दोस्तों आंसर आएगा तो वो हो जाएगा आदम खां हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं। अगला आपका यहाँ पे 19 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपका लिखा गया है कि अकबर की सैन्य प्रणाली आधारित थी ना जमींदारी,
या मनसबदारी, सामंतवादी या इनमें से कोई नहीं। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर जो आएगा तो वो हो जाएगा मनसबदारी, अर्थात इसका ऑप्शन यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला यहाँ पे अगला आता है 20 नंबर, लिखा गया अकबर के शासनकाल में दक्षिण का निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत मुगल राज का हिस्सा नहीं था? वरार, अहमदनगर, गोलकुंडा या खानदेश। तो इसका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर इसका जो निकल करके आएगा तो वो हो जाएगा गोलकुंडा हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहतर पसंद आया होगा। सभी साथी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे कि हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए तो तब तक के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।